और इस बीच पूर्व डीजीपी हत्याकांड में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मर्डर हुआ है, पत्नी से पूछताछ जारी है, अभी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। Om Prakash has been murdered, they say by his own wife, but the investigation is on. Until and unless we get the report, the investigation report, we cannot conclude anything. The investigation is on. They are looking at various aspects. Once the report is with us, then we can say how the murder is being done and so on. हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। निहाल, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कार्तिकेश ने शिकायत दर्ज कराई है वो कई नई बातों पर रोशनी डालती है। ऐसे में क्या कार्तिकेश का बयान भी दर्ज हो सकता है? मां बेटी से तो पहले से ही पूछताछ हो रही है। देखिए, कार्तिकेश के बयान पर ही ये पूरा एफआईआर आधारित है। उन्होंने जो शिकायत की है उसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और सस्पेक्ट नंबर 1 जो बनाया गया है वो उनकी पत्नी यानी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी को बनाया गया है और सस्पेक्ट नंबर 2 उनकी बेटी को बनाया गया है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पुलिस अभी भी लगातार पल्लवी के साथ बातचीत कर रही है और पूछताछ जारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद देर शाम तक आधिकारिक तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अब तक जो भी सुराग मिले हैं वो इनके पल्लवी के खिलाफ ही हैं और ऐसे में ये सारा जो मामला है उसकी लगातार तफ्तीश चल रही है और अब देखना है कि पुलिस इस बारे में क्या बयान देती है। लेकिन पत्नी और बेटी दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। बेटी को पुलिस ने जाने दिया, लेकिन पत्नी सस्पेक्ट नंबर 1 है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हाल ही में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने अपनी बहन को कुछ प्रॉपर्टी दिया था जिससे उनकी पत्नी काफ़ी नाराज़ चल रही थी और पहले से ही पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसे में बार बार इन सब के बीच में इस तरह के यहाँ पर बार बार झगड़ा और बहस होती रहती थी। कल शाम में जब वो खाने के टेबल पर बैठे थे पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश, उस वक्त एक बार फिर से बहस होती है और जो तस्वीरें वहाँ से मिली है उससे ऐसा लगता है कि सबसे पहले चिल्ली पाउडर यानी मिर्चे का पाउडर उनकी आंख पे डाला गया ओम प्रकाश जी के, और उसके बाद जब वो बिल्कुल असहाय हो गए इसके बाद उन पर चाकू से वार किया गया। उस चाकू को भी पुलिस ने सीज कर लिया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जी निहाल, बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, नई नई बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है, खबरें भी इसको लेकर बहुत चल रही हैं। कुछ एक रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र किया जा रहा है कि भी रस्सी से भी बांधा गया था, कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया गया। पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आया? पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? मिर्ची पाउडर की आप बात बता रहे हैं, चाकू से वार की आप बता रहे हैं बात, लेकिन अगर रस्सी से बांधा गया था वास्तव में, तो ऐसे में क्या एक शख्स ही रस्सी से बांध सकता है या फिर कुछ किसी की सहायता ली गई होगी, किसी और ने भी मदद की होगी? देखिए, पुलिस ने एक बात साफ कर दी है कि जिस वक्त ये सारा घटना हुई उस वक्त सिर्फ 3 लोग घर में मौजूद थे। एक पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश, दूसरी उनकी पत्नी और तीसरी उनकी बेटी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी बेटी उस वक्त दूसरे या तीसरे फ्लोर पे चली गई थी जिस वक्त पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। हालांकि खबर ये भी थी कि जब हमला उन पर किया गया डीजीपी ओम प्रकाश पर, तो कई जगहों पर कई सारे उनके अंगों को काटा भी गया, इस तरह की भी खबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का यह कहना है कि जब प्रारंभिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आ जाएगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ था और हमारे पीछे यहाँ पर विल्सन गार्डन का क्रीमेटोरियम है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार अभी चल रहा है। पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए थे, चाहे वो सर्विंग हो या पूर्व हो।
तो सब ने उनको अंतिम विदाई दी है यहाँ पर। तो अब जैसे ही ये सब खत्म होगा, इसके बाद पुलिस क्या कहती है ये देखना है, क्योंकि पुलिस ने एक बात साफ कर दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर साफ करना पड़ेगा कि उन्होंने उनकी पत्नी को इतनी देर से क्यों वहाँ पे रखा है। तो या तो गिरफ्तार करना होगा या छोड़ना होगा। तो लेकिन जो जानकारी है, प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर उनकी पत्नी सामने आई है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद पुलिस आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर सकती है। शुक्रिया आपका निहाल इस पूरी जानकारी के लिए।